Equilibrium constants for gaseous reactions. ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स फॉर गैसियस रिएक्शंस। देखें आराम से, जैसे मान लीजिए आपने रिएक्शन लिखा A प्लस B कन्वर्टिंग इनटू C प्लस D। तो स्मॉल ए बी सी डी हो गए बेटा स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट, कैपिटल ए बी हो गए रिएक्टेंट और सी डी हो गए आपके प्रोडक्ट। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर ठीक है। अब इसमें आप गैसियस रिएक्शंस में दो बड़े फेमस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तीसरा भी लिख सकते हैं। एक होता है केपी, यहां पी का मतलब प्रेशर होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो जो Kp है सर वो हो जाएगा Pc रेज टू द पावर C दिस डिवाइड बाय PAA PBB। तो जैसे आपने Kc लिखना सीखा था वैसे Kp लिखा जाता है। अब PC PD डिवाइड बाय PA PB ये हो गया प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट की पार्शियल प्रेशर, और स्मॉल ABCD क्या होगा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहां पे जैसे मान लो आपने PA लिखा तो इसका मतलब होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A। इस तरीके से ना क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A। ठीक, Kc क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये हो जाएगा बेटा कंसंट्रेशन ऑफ गैस C रेज टू द पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ गैस D रेज टू द पावर D डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर B। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, तो Kc जैसे लिखते हैं वैसे Kp लिखते हैं, दोनों का फॉर्मेट एक जैसा है, एक में प्रेशर की टर्म में लिखा जाएगा, एक में कंसंट्रेशन की टर्म में लिखा जाएगा। उसके अलावा एक तरीका और होता है गैसियस रिएक्शन में, क्योंकि गैसियस जो मिक्सचर होता है वो हमेशा होमोजेनियस होता है, तो उसमें आप चाहें, हालांकि फेमस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है, इसकी हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बस जीके के लिए याद होना चाहिए। ये होता है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, बिकॉज ABCD अगर चार गैस हैं तो गैसियस मिक्सचर होमोजेनियस होगा तो आपको सबके मोल फ्रैक्शन मालूम होंगे। तो दिस XD रेज टू द पावर D डिवाइड बाय XA रेज टू द पावर A XB रेज टू द पावर B। ये लीजिए, यहां पर x जो है वो हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, जैसे मान लो आपने लिखा XA तो इसका मतलब हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A। तो ये जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A। आराम आराम से लिख लीजिए, बोला जा रहा है आराम से, थोड़ा तेज लिखें नहीं।
लिख लिया झिंगा वालों। तो ये हो गया Kp, Kc या Kx। अब क्या हम इनको आपस में कोरिलेट कर सकते हैं सर? वो देखने वाली बात है। तो ये जो रिएक्शन है, इसी में अगर आप Kp, Kc को लिंक करना चाहें तो चेक कर लेते हैं कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, सपोज करिए आपने Kp लिखा, तो गैस के लिए पार्शियल प्रेशर और कंसंट्रेशन आराम से लिंक हो जाती है। जैसे मान लो आप किसी गैस ए के लिए बात कर रहे हैं, तो PAV इज इक्वल टू NaRT हो जाता है सर। आप बोलोगे हाँ हो जाता है। पहले सुनिएगा आराम से। तो मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए को मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वेसल, इस रूम में 4 गैस है ABCD, अगर आपको उनके मोल्स मालूम है तो आप उनकी मोलर कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। आप बोलोगे हाँ निकाल सकते हैं। RT ये लीजिए, मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम को बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन। तो PA को, और यहां पर इस चैप्टर में मोलर कंसंट्रेशन को हम इस तरीके से लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, हाँ है ना। तो पार्शियल प्रेशर को आप कभी भी मोलर कंसंट्रेशन इनटू RT से रिप्लेस कर सकते हैं सर। तो आप सारी गैस की पार्शियल प्रेशर को लिख सकते हो। सारी गैस की PB क्या हो जाएगा? PB क्या हो जाएगा? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू RT, PC, सब ऐसे लिख सकते हो आप। तो इससे क्या फायदा होगा कि आप Kp को बड़े आराम से उनके पार्शियल प्रेशर की टर्म में जो लिखना सीखा है आपने, उसको रिप्लेस कर दीजिए अपॉन PA रेस दिस। ठीक है, तो ये आप बड़े आराम से इसको लिख सकते हैं। नहीं, क्या लिखूं बताओ? आराम से PC की पावर C लिखेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा बोलो? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C रेस टू द पावर C इंटू RT रेस टू द पावर C, वो बाद में एक साथ लिख देंगे, इंटू D रेस टू द पावर D डिवाइड बाय बोलो A इंटू B रेस टू द पावर B इंटू, सोचो, RT की पावर क्या लिखूं बेटा? C प्लस D, जगह खत्म होगी रे बाबा, माइनस A प्लस B। दिख गया क्या ये बात? हाँ, और रह गया बेचारा, है ना, थोड़ा जगह कम पड़ गई। अभी रुक जाओ थोड़ी देर में। तो आप इस पार्ट को क्या कर सकते हो बेटा? C रेस टू द पावर C, D रेस टू द पावर D डिवाइड बाय दिस। RT की पावर क्या लिखना था बोलो? C प्लस D, दिख रहा है क्या भाई साहब? माइनस A प्लस B, ब्रैकेट लगा दीजिए, नहीं तो मैं इधर दोबारा लिख देता हूं भाई साहब, खा माथा पोड़ी करें इसमें। ये बात इंटू RT रेस टू द पावर बोलो C प्लस D माइनस A प्लस B। ये बात बड़ी मुश्किल से आया ये बात। तो C प्लस D माइनस A प्लस B आएगा, समझ में आता है? इसको क्या बोलेंगे बेटा? Kp इज इक्वल टू, इसको आप क्या बोलोगे? अभी तो पढ़ के आ रहे हो, इसको क्या लिखोगे मेरे बच्चों? K इंटू RT रेस टू द पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन का मतलब चेंज इन मोल्स, जी का मतलब गैसियस रिएक्शन की अपन बात कर रहे हैं, गैसेस फेज होना चाहिए। तो ये जो डेल्टा एन जी है, वेयर डेल्टा एन जी इज इक्वल टू C प्लस D माइनस A प्लस B। तो इसका मतलब होता है एक्चुअल में, डेल्टा एन जी का मतलब मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स।
इसमें ध्यान रखना है क्योंकि आपने पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाया है तो ये कॉन्सेप्ट जो है गैसीय स्टेट में ही लागू होगा। हम केमिकल इक्विलिब्रियम में सारी गैस को आइडियल मानेंगे तो पीवी इक्वल टू एनआरटी पत्थरों पे या लिक्विड पे नहीं लगाते हैं अपन। तो ये डेल्टा एनजी का मतलब है सर कि इजी लैंग्वेज में सी प्लस डी आपके प्रोडक्ट के स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट हैं और ए और बी रिएक्टेंट के स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट। तो इसको ऐसे बोलेंगे कि जो आपने रिएक्शन लिख रखा है सर उसमें मोल्स ऑफ जो गैसियस प्रोडक्ट्स हैं जो उस समय रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री में दिख रहे हैं उनमें से आप गैसियस रिएक्टेंट के मोल्स को माइनस कर दें।